भाग प्रथम राजनीति विज्ञान। द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। आज का हमारा टॉपिक है, आज के हमारे विचारक है जिनका हम अध्ययन करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। मित्रों, हम आज इनके संक्षिप्त परिचय को देखते हैं, इनके बारे में जानकारी करते हैं। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उद्घोष करने वाले महापुरुषों में स्वामी दयानंद का नाम अग्रणी है। उनका जन्म गुजरात के टंकारा नगर में सन 1824 में हुआ था। गुजरात में टंकारा नगर में सन 1824 में हुआ था। इनका पारिवारिक नाम मूल शंकर था। इनके पिता मौर्वी राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्य करते थे और वे बहुत धर्मपरायण व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे और व्रत, पूजा, उपवास आदि में निष्ठा रखते थे। और उनकी माँ भी बहुत धार्मिक विचारों की उदार महिला थी। मूल शंकर की शिक्षा दीक्षा उनके पिता ने 5 वर्ष की आयु में प्रारंभ कर दी थी। अपने पिता के संरक्षण व निर्देशन में उन्होंने नीति शास्त्र, यजुर्वेद, व्याकरण, काव्य व साहित्य आदि का अध्ययन किया। पढ़ने में बहुत होशियार थे, कुशाग्र बुद्धि थी और अध्ययन के प्रति उनमें गहन एकाग्रता भी थी, यानी खूब अच्छा पढ़ते थे, लंबे लंबे सिटिंग करते थे। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरी यजुर्वेद संहिता कंठस्थ कर ली थी। एक बहुत बड़ा ग्रंथ उन्होंने पूरी तरह से याद कर लिया था। दयानंद जो थे विचारशील प्रवृत्ति के थे। किसी भी धार्मिक मान्यता या विश्वास को जैसा परिवार कर रहा है वैसा वो नहीं स्वीकार करते थे। वो उस विषय पर विचार करते थे, परीक्षण करते थे, उसका तार्किक परीक्षण करते थे कि किस परंपरा का, रिवाज का पालन किया जाए, क्यों किया जाए। परिवार में जो धार्मिक वातावरण था, उस वातावरण के कारण धार्मिक अनुष्ठानों और व्रत आदि में वे सम्मिलित होते थे। एक बार क्या हुआ, शिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने भी व्रत रखा और सबके साथ वे भी शिव मंदिर में प्रतिमा के समक्ष रात्रि जागरण के लिए बैठे रहे। रात भर जागरण करने के लिए भजन कीर्तन। रात्रि होने पर क्या हुआ, सभी जो भक्तजन थे उनको लगभग नींद आ गई, लेकिन मूल शंकर जो है उनको नींद नहीं आई। क्योंकि उनका स्वभाव बहुत जिज्ञासु था, इसलिए वो जागता रहा और ये विचार करता रहा कि क्या वास्तव में ये प्रतिमा ही ईश्वर है। तभी एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे क्या हुआ, मूर्ति पूजा व परंपरागत धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति मूल शंकर के मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया। घटना क्या थी, मूल शंकर ने देखा कि एक चूहा शिव की प्रतिमा पर चढ़कर उछल कूद कर रहा है और उन फल फूल आदि को निशंक होकर कुतर रहा है जो भक्तों ने शिव प्रतिमा को ईश्वर मानकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक चढ़ाए थे। शिव जी के ऊपर जो चढ़ाए थे, शिवलिंग पर जो चढ़ाए थे, उनको वो खा रहा था। तो बालक मूल शंकर के मन में ये शंका हुई कि इस प्रतिमा को ईश्वर कैसे माना जा सकता है, जो एक चूहे के उत्पात से स्वयं की रक्षा भी नहीं कर सकती। उन्होंने तत्काल अपने पिता को जगा करके अपनी शंका उनके सामने रखी, लेकिन उनके पिता भी कोई संतोषजनक समाधान नहीं कर सके। इस घटना से क्या हुआ, बालक मूल शंकर के मन और मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्हें यह आभास हो गया कि मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों में भगवान नहीं बसते, किंतु वह निरंतर इस चिंता में डूबा रहने लगा कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है। जब ये मूर्तियां ईश्वर नहीं हैं तो फिर उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस संसार में इतने कष्ट क्यों हैं, इन कष्टों से मानव की मुक्ति का उपाय क्या है। ये इतने सारे प्रश्न बालक मूल शंकर के मन में दिनों दिन बढ़ते गए और जैसे जैसे बालक इन प्रश्नों पर विचार करता गया, वो उनमें डूबता गया। सांसारिक बातों से उसका मन विरक्त होता गया। अचानक क्या हुआ, परिवार में 2 और घटनाएं घटी जिससे भी बालक मूल शंकर के मन में विरक्ति की भावना तीव्र हो गई सांसारिक बातों के प्रति। घटना क्या थी, एक तो उनकी बहुत प्रिय जो बहन थी उसकी मृत्यु हो गई और दूसरे उनके चाचा की मृत्यु हुई। दोनों ही व्यक्ति इनको बहुत प्रिय थे, इनसे बहुत स्नेह रखते थे। इन दोनों घटनाओं से युवक मूल शंकर का विचारशील मन गहन संताप में डूब गया
और जीवन मृत्यु के जटिल प्रश्न उसके मस्तिष्क को निरंतर झकझोरने लगे। जब दयानंद की ये स्थिति हुई तो पिता बहुत विचलित हुए, बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि इसका विवाह कर देने से सांसारिकता के प्रति पुनः आकृष्ट हो जाएगा। दयानंद विवाह और गृहस्थ जीवन के बंधनों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और जब उनको पता चला कि उनके पिता ने उनके विवाह की योजना बना ली है, तो क्या हुआ, वे विवाह के लिए उनके पिता द्वारा निश्चित तिथि से कुछ दिन पूर्व ही चुपचाप घर छोड़कर चल दिए। वे साधु बन गए और सच्चा ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम गुरु की खोज में यहाँ वहाँ भ्रमण करने लगे। 1845 से लगभग 15 वर्ष की अवधि तक, 1845 से 1860 तक लगभग दयानंद ने देश के कोने कोने का भ्रमण किया। उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और अपना पारिवारिक नाम मूल शंकर छोड़कर दयानंद सरस्वती रख लिया। भ्रमण के दौरान दयानंद अनेक साधु सन्यासियों और गुरुओं के संपर्क में आए। इस अवधि में उन्होंने अपना अध्ययन और ज्ञान का पर्याप्त विस्तार भी किया, किंतु उनकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई। जिज्ञासा क्या थी? सच्चे गुरु की खोज और फिर ईश्वर कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, ये सब जानना था। उन्हें लगा कि अभी तक तो ऐसे सच्चे गुरु की खोज नहीं हो पाई है, वे खोज नहीं पाई है जो सत्य के दर्शन के लिए उनके अंदर एक अंतर्दृष्टि को उभार सके। एक दिन भ्रमण करते हुए दयानंद मथुरा पहुंचे। उत्तर प्रदेश में मथुरा शहर पहुंचे। वहाँ एक नेत्रहीन सन्यासी स्वामी विरजानंद निवास करते थे। मथुरा में एक नेत्रहीन सन्यासी स्वामी विरजानंद निवास करते थे, वहाँ रहते थे। दयानंद ने उनका द्वार खटखटाया। नेत्रहीन स्वामी विरजानंद ने प्रश्न किया, कौन हो? जब उन्होंने गेट खटखटाया तो विरजानंद ने पूछा, कौन हो? तो जिज्ञासु दयानंद ने तुरंत उत्तर दिया, यही तो जानने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। स्वामी विरजानंद को लगा कि उन्हें एक सच्चा शिष्य प्राप्त हो गया है, और स्वामी विरजानंद के सानिध्य में पहुंचकर दयानंद को अनुभव हुआ कि जिस गुरु की खोज में वे यहाँ वहाँ भटक रहे थे, वह उन्हें अंततः प्राप्त हो गया है। स्वामी विरजानंद वेदों और व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे। दयानंद में उन्हें अद्भुत प्रतिभा के दर्शन हुए। अब तक स्वयं दयानंद भी वेदों, व्याकरण और अन्य शास्त्रों का व्यापक अध्ययन कर चुके थे। स्वामी विरजानंद के शिष्यत्व में उनके अर्जित ज्ञान का परिमार्जन हुआ। जब वो उनके शिष्य बन गए विरजानंद के, तो उनका जो अर्जित पहले से पढ़ा हुआ जो ज्ञान था उसको अच्छी तरह उन्होंने परिमार्जन किया, उसको और अधिक अच्छा किया। कुछ गलतियां जो भी रही होंगी उनको सुधारा होगा, परिमार्जन हुआ, और वेदों की व्याख्या के प्रति उनका दृष्टिकोण सुनिश्चित हुआ। इस प्रकार लगभग 2.5 वर्ष तक उन्होंने स्वामी विरजानंद के पास वेदों का गहन अध्ययन किया। जब विरजानंद आश्वस्त हो गए कि उनका शिष्य वेदों के प्रचार प्रसार के दायित्वों को निर्वाह करने में समर्थ हो चुका है, तो उन्होंने दयानंद को आदेश दिया, देश में वेदों का अध्ययन अध्यापन बंद हो चुका है, भारतवर्ष में अज्ञान का अंधकार विद्यमान है, तुम वेदों के ज्ञान को पुनः प्रतिष्ठित कर अज्ञान के अंधकार का नाश करो। यह आदेश विरजानंद ने दयानंद को दिया, और उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में दयानंद से यह वचन प्राप्त किया कि वे अपना जीवन वेदों के प्रचार प्रसार और भारत में धर्म के नाम पर प्रचलित हो गई रूढ़ियों, पाखंडों और अंधविश्वासों के उन्मूलन के लिए अर्पित कर देंगे। ये गुरु दक्षिणा के रूप में वचन उन्होंने प्राप्त किया दयानंद से, स्वामी विरजानंद ने, कि आप भारत भ्रमण में वेदों का प्रचार प्रसार करेंगे और धर्म के नाम पे जो भी रूढ़ियाँ हैं, पाखंड है, अंधविश्वास है, इन सबको आप दूर करेंगे। गुरु से विदा लेने के बाद स्वामी दयानंद 4 वर्ष तक उत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर यात्रा करते रहे। अनेक नगरों में उन्होंने व्याख्यान दिए, धर्म के नाम पर फैले हुए कपट और पाखंडों का दृढ़ता और निर्भीकता से विरोध किया। उनके इस अभियान से जो रूढ़िवादी पंडित थे वो नाराज हो गए और उन्हें चुनौती देने लगे। दयानंद ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया। उन्होंने अनेक स्थानों पर पंडितों से शास्त्रार्थ किया।
और उन्हें पराजित भी किया। उनसे वाद विवाद किया, शास्त्रार्थ किया और उन्हें पराजित भी किया। तो इससे उनकी प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ती गई और इस तरह से हर नगर में, शहर में उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। दयानंद बहुत बड़े विद्वान, वेदों के अधिकारी, व्याख्याकार और प्रभावशाली वक्ता थे। उनके भाषणों से जनता मंत्रमुग्ध हो जाती थी और उनके अकाट्य तर्कों से उनके विरोधी निरुत्तर हो जाते थे, कोई उत्तर नहीं दे पाते थे उनके तर्कों का। उन्होंने अपने भाषणों में उद्घोष किया कि वैदिक ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने अवतारवाद का भी विरोध किया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया, प्रवर्तन किया कि ईश्वर एक है। मूर्ति पूजा और धर्म के नाम पर प्रचलित आडंबरों का उन्होंने विरोध किया। एक बार की बात है, बनारस के पंडितों ने, वाराणसी के पंडितों ने उनसे शास्त्रार्थ करने का निर्णय लिया। लगभग 300 विद्वान पंडितों ने एकत्र होकर उनसे शास्त्रार्थ किया। 300 पंडित एक तरफ और स्वामी दयानंद एक तरफ। फिर भी दयानंद के अकाट्य तर्कों और वेदों की व्याख्या के उनके प्रामाणिक आधारों का प्रतिरोध करना पंडित समाज के लिए असंभव हो गया। घंटों दयानंद और पंडितों में शास्त्रार्थ चला। इस शास्त्रार्थ के समाचार सारे भारत में फैल गए और इसी के साथ स्वामी दयानंद की प्रतिष्ठा भी पूरे भारत में फैल गई कि 300 विद्वान पंडितों के आगे जो पराजित नहीं हुआ, अपने अकाट्य तर्कों से जो स्वयं उनको हरा चुका है। तो ऐसा एक स्वामी दयानंद सरस्वती है। पूरे देश में उनकी कीर्ति, उनका यश फैल चुका था, उनकी प्रतिष्ठा फैल चुकी थी। देश के नगर भ्रमण के क्रम में, देश के गांव-गांव, नगर-नगर के भ्रमण में, इस क्रम में स्वामी दयानंद कलकत्ता भी गए। वहाँ ब्रह्म समाज के नेताओं से उनका संपर्क हुआ। ब्रह्म समाज की स्थापना मित्रों राजा राममोहन राय ने की थी। यद्यपि मूर्ति पूजा आदि के प्रसंग में ब्रह्म समाज और स्वामी जी के विचारों में समानता थी, किंतु वेदों की अपौरुषेयता के विचार से ब्रह्म समाज के अनुयायी सहमत नहीं थे। वेदों के प्रति जो दयानंद के विचार थे, वेदों के बारे में जो उनके विचार थे, ब्रह्म समाज के विचार उनसे मिलते जुलते नहीं थे। स्वामी जी के व्यक्तित्व और विद्वता से कलकत्ता का प्रबुद्ध समाज जो है बहुत प्रभावित हुआ। तब अपने व्याख्यान और वार्तालाप के लिए वे संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। कलकत्ता में श्री केशव चंद्र से उन्हें परामर्श मिला कि वे जन सामान्य की भाषा प्रयोग करेंगे तो उनके विचारों से अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे। संस्कृत जो है जन सामान्य की भाषा नहीं है, क्योंकि जन सामान्य इसे समझ नहीं पाता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझ पाता है। तो वे जन सामान्य की भाषा का यदि प्रयोग करेंगे तो लोगों को ज़्यादा उनके विचार समझ में आएंगे, लोग ज़्यादा लाभान्वित हो सकेंगे। स्वामी जी ने यह परामर्श स्वीकार कर लिया जो केशव चंद्र से मिला था, और अब वे अपने व्याख्यान और अपना लेखन हिंदी भाषा में करने लगे। वेदों के प्रचार के देशव्यापी अभियान के क्रम में दयानंद बम्बई पहुंचे। बम्बई में 19 अप्रैल 1975 को उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज एक संगठन है। अब आर्य समाज की स्थापना की 19 अप्रैल 1975 को, क्षमा करें, 19 अप्रैल 1875 को उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1877 से 1883 तक दयानंद विभिन्न स्थानों पर आर्य समाज की स्थापना में संलग्न रहे। विभिन्न स्थानों पर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर उनका अभियान काफ़ी सफल रहा। राजस्थान में उदयपुर के महाराज श्री सज्जन सिंह और जोधपुर के महाराजा श्री जसवंत सिंह उनका बहुत सम्मान करते थे। दोनों महाराजाओं के निमंत्रण पर वे जोधपुर और उदयपुर प्रवास के लिए भी गए थे। जोधपुर प्रवास की अवधि में जब स्वामी जी को यह आभास हुआ कि महाराजा जसवंत सिंह व्यसनों में लिप्त हैं,
इनका आचरण चाल चलन ठीक नहीं है, तो उन्होंने कठोर शब्दों में उनके इस आचरण की निंदा की। उन्होंने महाराज जसवंत सिंह को भोग विलास में मन हटाकर संयम और मर्यादा का जीवन बिताने का परामर्श भी दिया। महाराज की एक कृपा पात्र वेश्या नन्ही जान ने धोखे से उनके भोजन में विष मिलवा दिया। उसको ये बात पसंद नहीं आई कि ये महाराजा को भोग विलास से दूर हटने का परामर्श दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो महाराज की कृपा पात्र वेश्या नन्ही जान ने धोखे से उनके भोजन में विष मिलवा दिया, जहर मिलवा दिया। जोधपुर में फिर उनकी चिकित्सा नहीं हो सकी। भक्तों के आग्रह पर वे अजमेर गए और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में ही उनका देहांत हो गया। मित्रों, कहा जाता है कि स्वामी जी को जीवन में 18 बार जहर देकर मारने का प्रयत्न किया गया। 18 बार विष। हर बार वे अपने योग बल के प्रभाव से योग क्रिया किया करते थे। योग बल के प्रभाव से जहर के प्रभाव का समाधान करने में सफल रहे और जहर उन्हें कोई विशेष हानि नहीं पहुंचा सका। किंतु अंतिम बार जब उन्हें जहर दिया गया तो उसके साथ कांच पीस कर मिला दिया गया, शीशा, उसको पीस करके उसके अंदर मिला करके दिया गया। इस प्रकार जो जहर उनको दिया गया कांच मिला करके, योग्य क्रियाओं से वे उसे निष्फल नहीं कर सके। 30 अक्टूबर 1883 को उनका देहांत अजमेर में हुआ। स्वामी जी की मृत्यु पर पूरे देश में शोक व्याप्त हो गया। अनेक समाचार पत्रों ने उनकी मृत्यु पर लेख प्रकाशित किए। यूरोप के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान मैक्स मूलर ने उनकी प्रतिभा और वेदों के प्रचार प्रसार तथा भारतीय समाज में विद्यमान कुरीतियों के उन्मूलन के प्रति उनकी अडिग निष्ठा की बहुत प्रशंसा की। तो ऐसे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।